नमस्कार दोस्तों। आजकल बगुला प्रजाति के पक्षियों को यदि आपको देखना हो तो गोरखपुर के दीवानी कचहरी परिसर में पहुंचिए। यहाँ के पेड़ों पर बगुला की विभिन्न प्रजाति के पक्षियों ने अपना डेरा जमा लिया है। यही नहीं, उन्होंने वहाँ पर घोंसले बना लिए हैं और उसमें अंडे दिए हैं, जिसमें से कईयों के चूजे भी निकलने लगे हैं। तो इनकी वहाँ पे उपस्थिति से इस समय कचहरी परिसर इनके कलरों से एक से गुलजार रहता है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। वहाँ आने जाने वालों और वकीलों, अधिवक्ताओं को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये पक्षी मछली को खाते हैं और मछली के खाने की वजह से जब उसका भोजन करते हैं तो उसके बहुत सारे अवशेष गिरा देते हैं जो ज़मीन पे गिरते हैं, और उससे एक अच्छी खासी गंदगी फैलती है, जिससे बदबू फैली रहती है। तो उससे बहुत सारी परेशानी भी हो रही है। लेकिन पक्षी प्रेमी काफ़ी खुश है कि इतने सारे पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 1500 से 1000 से 1500 से ज़्यादा पक्षी इस जगह पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान के निदेशक हैं डॉक्टर एच राजा मोहन और डीएफओ हैं अविनाश कुमार, और प्राणी उद्यान के वन्यजीव विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं धीरज सिंह, इन्होंने इसकी फ़ोटो खींची है। और इन लोगों ने पिछले दिनों शनिवार और रविवार को कचहरी परिसर में जाके इनका निरीक्षण किया, परीक्षण किया और एक सर्वेक्षण किया, और पाया कि यहाँ 1000 से अधिक ब्लैक हेडेड नाइट हेरान ये एक बगुला प्रजाति के पक्षी है, और 500 से अधिक कैटल एग्रेट और लिटिल कार्मोरेंट ने अपने घोंसले बनाकर अंडे दिए हुए हैं। इनके अंडों से चूजे भी निकलने लगे हैं। डॉक्टर योगेश कहते हैं कि 15 अक्टूबर तक इनकी संख्या 3000 से अधिक हो जाएगी। इन पक्षियों ने डाला डेरा। इनकी मतलब खासियत क्या है? ब्लैक हेडेड क्राउन के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत है, इसे नाइट हेरान भी कहते हैं। इसे बोलचाल में अंजन पक्षी कहते हैं। एक बार में 3 से 8 अंडे ये देती है और ऊंचे वृक्षों पर अपने घोंसले बनाती है। अक्सर दिन में पेड़ पर और रात में भोजन की तलाश पर निकलती है। मतलब दिन में ये पेड़ पर रहती है अंडों की सुरक्षा में, और रात में भोजन के लिए निकलती है। ब्रीडिंग सीजन में रात के अलावा दिन में भी भोजन की तलाश में ये पक्षी निकलते हैं। कैटल एग्रेट, इसे सफ़ेद बगुला भी कहते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करता है। कौवे की तरह घोंसला बनाता है। 3 से 5 की संख्या में ये अंडे देता है। खेत खलिहानों में इसे अक्सर देखा जा सकता है। कैटल एग्रेट प्रजनन काल में नर हो या मादा पीले, बादामी, नारंगी रंग में दिखते हैं, लेकिन इस अवधि के ख़त्म हो जाने के बाद ये पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं। एकदम सफ़ेद बगुला आपने देखा होगा, तो वही है, सफ़ेद बगुला हो जाता है। और यहाँ जो पक्षियों ने डेरा डाला उसमें से अधिकतर बगुला प्रजाति के ही हैं। लिटिल कार्मोरेंट प्रजाति भी यहाँ देखी जो है वन्यजीव अधिकारियों ने। इसे स्थानीय बोलचाल में जलकाक यानी पनकौआ कहा जाता है। पनकौआ लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने। पनकौआ से एक तस्वीर बनती है आपके दिमाग में। यह काफ़ी सुंदर होता है। यह पानी पर तेज़ी से कुछ कदम चलते हुए भाग लेता है। फुर करके भागता है पानी के ऊपर। पानी में मछलियों की तरह तैर लेता है। ये मतलब मछली को ही खाता है। मुख्यतः इसका आहार मछली ही बनती है। इनकी मादा एक बार में 4 से 5 अंडे देती है, इसलिए इसकी खासियत है। तो माना जाता है इन्होंने कचहरी परिसर को इसलिए चुना है कि कचहरी परिसर में 250 से अधिक पेड़ हैं, और इसके पास में रामगढ़ झील है, जहाँ से इनको मछलियों के रूप में भोजन आसानी से मिल जाता है। इसके आसपास ही राप्ती नदी बहती है, जिसमें से इनको भोजन मिल जाता है। रोहिन नदी भी पास में पड़ती है। चिलुआ ताल है, सरुआ ताल है, और बारिश और बाढ़ के कारण जल भराव वाले काफ़ी इलाके भी हैं, जहाँ से इनको भोजन के रूप में
मछली और दूसरे जीव जंतु मिल जाते हैं जिनका ये आहार बनाते हैं। इस वजह से चूँकि इनको भोजन नज़दीक में मिल गया और इतने सारे पेड़ मिल गए, तो इन्होंने यहाँ कचहरी परिसर को अपना ठिकाना बना लिया। इनके लिए यह एक सुरक्षित जगह लगी। और ये भी इसकी वजह है कि सड़कों के चौड़ीकरण और विश्वविद्यालय परिसर समेत कई जगहों पे काफ़ी संख्या में पेड़ कट गए हैं, तो पेड़ों की संख्या शहरों में कम हो गई है इधर उधर, तो इस कारण भी ये वहाँ पे ठिकाना बना लिए हैं। हालांकि अधिकतर बहुत सारे पक्षी गोरखपुर लखनऊ हाईवे के किनारे, अक्सर गीडा सेक्टर 5, 7, 8, 9 के किनारों पे, सड़क हाईवे के किनारे जो पेड़ हैं उन पे भी अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके किनारों पे, हाईवे के किनारे से राप्ती नदी बहती है और जहाँ पर ये वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके नीचे पानी भरा हुआ जिसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, तो इनको दिन रात उसमें शिकार करने में सुविधा होती है। इनको भोजन आहार आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ पर भी इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है। वन विभाग इसलिए परेशान है कि वहाँ पे बार एसोसिएशन ने पत्र लिखा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए पक्षियों को, क्योंकि इससे परेशानी हो रही है। तो डीएफओ कार्यालय भेजा है बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने पत्र। अधिकारियों का दल 2 बार दौरा कर चुका है, उन्हें कोई समाधान सूझ नहीं रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को कोई समाधान नहीं सूझ रहा है। डीएफओ अविनाश कुमार का कहना है कि बार एसोसिएशन का पत्र मिला है, निरीक्षण कर स्थिति का जायजा भी लिया है, लेकिन तत्काल पेड़ों की कटाई या छटाई की अनुमति देना संभव नहीं है, क्योंकि सभी पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित हैं। ये संरक्षित पक्षी हैं और इनको किसी भी तरीके से मारा भगाया नहीं जा सकता है, पेड़ों को भी नहीं काटा छाटा जा सकता है, क्योंकि वो उससे भी पर्यावरण को नुकसान होगा। पक्षी प्रेमी इससे खुश हैं, उनका कहना है कि ये एक अच्छी बात है। प्रख्यात पर्यावरणविद माइक एच पांडे का बयान मीडिया में छपा हुआ है। उनका कहना है कि प्रकृति ने दीवानी कचहरी को उन पक्षियों के लिए चुना है। उन्होंने वहाँ के ऊंचे पेड़ों पर अपनी कॉलोनी बना ली है। मनुष्यों की तरह उन्हें भी जीवन का अधिकार है। हेरिटेज फाउंडेशन की अनीता अग्रवाल भी कहती हैं कि वन विभाग को पक्षियों के संरक्षण के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। ब्रीडिंग सीजन के बाद वह स्वतः चले जाएंगे। दरअसल गोरखपुर के ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे ताल तलैया, नदी, ताल, झील वगैरह हैं और इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और इन मछलियों का आहार ये बगुला करते हैं। तो इनको यहाँ पे बहुत सारे आहार मिलते हैं, लेकिन इनको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है पेड़ों की संख्या कम हो जाने की वजह से। खास करके इन स्थानों की जगह जहाँ इनको ये मछलियों का आहार मिलता है, तो ये अपने जहाँ इनको भोजन मिलता है उसके नज़दीक ही रहना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से जहाँ इनके भोजन स्थल के नज़दीक यदि कोई पेड़ वगैरह, बाग, वन मिलता है तो वहाँ पे ये अपना निवास स्थल बनाते हैं। तो इस साल इन्होंने कचहरी परिसर को चुन लिया है, तो इससे कुछ लोगों को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन इन्होंने अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ही ली है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को यदि इन पक्षियों को देखना है तो कचहरी परिसर जाकर देख सकते हैं।